अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ नेक डिज़ाइन, वो भी अस्तर वाले सूट के ऊपर। तो अस्तर वाले सूट के ऊपर नेक का ये डिज़ाइन हमने बहुत खूबसूरती के साथ बनाई है। ये देखें, अगर आपका सूट कुछ इस तरह का आ जाता है और आपने उसको और फैंसी बनाना है तो आप उसके ऊपर इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाकर उसे और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे दामन पे और आस्तीन के ऊपर काम आता है और गले वाली साइड के ऊपर काम नहीं हुआ होता, तो उसके पे अगर आप कोई सादा गला बनाते हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आप इस तरह के गले के, इस तरह के जो सूट होते हैं उसके ऊपर इस तरह का गला बना सकते हैं। तो इस गले को बनाने के लिए मैंने ये सारा सामान इसका पहले से ही प्रेस कर लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बहुत जल्दी से ये गला बनाना सीख सकें। तो ये देखें, ये डोरी जो मैं बना रही हूँ या मैं बिल्कुल सीधा करने वाली डोरी नहीं बना रही। इस तरह का ये मैंने इसका जो शलवार का जो कपड़ा था उसको मैंने लिया और लेने के बाद इसको बहुत पतला सा करके मैंने इसको सी लिया था। ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी बारीक सा करके मैंने इसको सिया और सीने के बाद ये देखें, इसके मैं बनाऊंगी लूप्स। और इसी तरह से दूसरी पट्टी मैंने ली, क्योंकि ये पट्टी जो मैंने बनाई हुई थी थोड़ी छोटी थी, मुझे लग रहा था ये कम पड़ सकती है, तो इसीलिए मैंने इसकी दूसरी डोरी भी तैयार की थी। तो इस तरह से आपको ये डोरी तैयार करनी है और इसको सीधा नहीं करना, आपने इसको पतला सा मोड़कर सीना है। तो इसी तरह से बारीक सा आपने करके इसको सीना है। और ये देख सकते हैं गले का शेप मैंने किस तरह से रखा है। ये राउंड गला है, राउंड गले के बीच में हमने एक लंबे शेप में एक फ्यूजिंग भी लगा ली थी। और फिर इसके अंदर सेंटर में एक कट लगाना है। वो कट मैं हाथ के हाथ लगाऊंगी जब मैं सिलाई करूंगी। मैंने पहले से कट नहीं लगाया हुआ, और जब मैं इसको लगाऊंगी कमीज़ के ऊपर तो हाथ के हाथ इसका कट मैं लगा दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से ये गला मैंने सारा चिपका लिया था। फिर इसके साइड में हमने सिलाई लगानी है जैसे हम हर गले पे लगाते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने इसके ऊपर लगाई सिलाई। अब आ जाते हैं, ये फ्रंट पीस है हमारा शर्ट का, और फिर इसका सेंटर हमने करना था, कट से कट को मिलाना था। और फिर मैंने प्रेस से क्रीज बना ली थी। तो क्रीज बनाने से यह होता है कि हमें निशान नज़र आ रहे होते हैं, तो हमारा गला भी जो है बिल्कुल सीध में ही बैठता है, फिर आड़ा टेढ़ा नहीं होता। तो अगर आप भी बनाएं तो हमेशा इस तरह से ही बनाएं कि आपने प्रेस करके एक क्रीज बना लेनी है। क्रीज बनाने से ये होता है कि वह एक निशान अपना छोड़ देता है, जिस निशान से आपको गला लगाने में आसानी हो जाती है। फिर आप उस हिसाब से अपने गले के ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ऊपर से ये गले को ज्वाइन किया और इसके फ्रंट पीस पे रखा, और रखने के बाद इसको मैंने इस तरह से सिया, और बीच में मैंने कट नहीं लगाया था, मैंने सिलाई से ही इसको सिया। और इसको फिर मैं लगातार एक ही उसमें कैंची से ही इसको मैं सीधा काटती चली जाऊंगी। ये पिनअप मैंने लगाई थी तो सारी पिनाई मैंने निकाल ली हैं। और फिर इसके बाद क्या करना था, ये शमीज़ का पीस के साथ साथ मैंने इसको कटिंग कर दिया था, क्योंकि जो शमीज़ वाले कपड़े होते हैं उनके ऊपर पिनें लगाना और उसको अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि वो डबल तिबल होता है, क्योंकि शमीज़ होती है, कमीज़ होती है, फिर हम उसके ऊपर गला लगा रहे होते हैं, तो उसमें डर होता है कि थोड़ा सा हमारा ये आड़ा टेढ़ा ना हो जाए, और ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि फैंसी सूट होते हैं। तो कभी भी आप इस तरह के गले बनाएं या कुछ भी डिज़ाइनिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये देख सकते हैं आप, मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं। ये राउंड गला मैंने बनाया, उसको प्रेस कर लिया। अब ये पट्टी जो है ये नीचे हम लगा के इसको वापसी बंद करेंगे। तो ये पट्टी में नीचे लगाऊंगी और लगा के इसको मैंने वापसी बंद करना है, क्योंकि ये जो हमारा बीच का खुला हुआ था ये हमने सिर्फ स्टाइल बनाया था, वापसी इसको हमने बंद कर देना है। यहाँ पे हमने लगाने हैं लूप्स, जो हमने बना के रखे हुए थे, जो मैंने डोरी सी थी वो डोरी के मैं लूप्स बनाऊंगी और लूप्स बनाकर वो यहाँ लगाऊंगी। उससे पहले मैं एक साइड पे सिलाई लगा लूँगी। नीचे पट्टी रखी मैंने, और पट्टी रखने के बाद एक साइड पे मैंने इसको सेट करा। सेट करने के बाद इसकी एक साइड पे मैंने लगा ली सिलाई, क्योंकि जब हम लूप्स लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं, और जो सेकंड साइड होती है उस पर सिलाई लगाने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। अगर हमने पहले लूप्स लगाए और बाद में दूसरी वाली साइड पे हमने सिलाई लगाई हो तो थोड़ी सी परेशानी होती है कि लूप्स को हटाते रहो और फिर सिलाई लगाओ और बराबर मिलाकर, तो वो अक्सरियत बराबर नहीं मिलता। ये जो हमने कट लगाया है तो ये बराबर नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, आपने पहले एक साइड के ऊपर इसकी सिलाई लगानी है और सारी फिनिशिंग आपने पहले ही कर लेनी है।
और फिर उसके बाद आपने ये रखना है, तो फिर आपका गला बहुत अच्छे से एक ही दफ़ा में बैठ जाएगा और आप लूप्स अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे पास 6 बटन थे और बटन मेरे नगीनों वाले थे, फैंसी बटन थे, और उन बटनों को मैंने 6 बटनों के हिसाब से 6 ही लूप्स मुझे लगाने थे। जितना बड़ा मेरे बटन का साइज़ था उस हिसाब से मैंने लूप्स का साइज़ रखा। ये भी आप देख लीजिएगा कि आपने बटन जो लिए हैं वो आपके कितने बड़े हैं, छोटे साइज़ में हैं या बड़े साइज़ में हैं, या पल्स का आप मोती लगा रहे हैं। अगर कुछ इस तरह से आप लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपने ये लूप्स को लगाना है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस तरह से ये लूप्स मैंने लगाए और इसके गैप का मैंने फासला सेट कर लिया था, क्योंकि जो मेरे 6 लूप्स लगाने थे तो मैंने इसका फासला जितना मेरा कट था और उसी कट के ऊपर मैंने 6 लूप्स लगाने थे, तो मैंने इसकी सेटिंग की कि कितना फासला इसमें आना चाहिए, क्योंकि सबका गैप बराबर आना चाहिए। तो मैंने सबका गैप जो था वो बराबर बराबर लिया और फिर इसको मैंने इस तरह से लगा लिया था। तो ये छोटे बड़े ना हों लूप्स, तो इसका मैं हिसाब कर रही थी। और जो ये मेरे पास क्रीपर था इसकी मदद से मैंने लूप्स को अंदर कर रही थी और फिर मैंने इसको पक्का करा और इसको मैंने हटा दिया। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर लूप्स लगाई। ये देखें, लूप्स भी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर बटन नहीं भी लगाऊं तो भी ये लूप्स बहुत अच्छे लगेंगे, बगैर बटन के भी, क्योंकि जो इसका स्टाइल होता है ये बगैर बटन के भी रख सकते हैं। अगर आपने कॉटन वगैरह के सूट के ऊपर बनाया है तो आप इसका स्टाइल सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बटन नहीं है तो आप नहीं लगाएं, लेकिन बटन लगाने से इसमें खूबसूरती आ जाती है। तो मैंने इसके ऊपर लगाए थे बटन। फिर इसकी सेकंड सिलाई लगाई मैंने बाहर की तरफ। तो जितना भी हमारा बाहर वाली साइड के ऊपर जो मेरा यानी कि जो मैंने फॉल्ड की थी फ्यूजिंग, वो सारी इसके ऊपर दब जाएगी। मैंने इसके ऊपर लगा दी है सिलाई। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी थी इसके ऊपर। ये मेरा तकरीबन गला तैयार हो गया है। मैं बटन लगा के आपको फाइनल लुक भी दिखा दूंगी कि बटन लगाने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा था। और ये निशानात मैंने लगाए तो लूप्स के ऊपर से ही इसके ऊपर निशानात लगाए थे, ताकि ये मेरे निशान मुझे नज़र आते रहें और मैं इसके हिसाब से ही इसके ऊपर बटन लगा दूं। तो ये सारे बटन मैंने इसके ऊपर लगाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विज़िट करें मेरे चैनल पे। इस तरह की ढेरों वीडियो मौजूद हैं जो आपके काम आ सकती हैं। आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसी तरह की छोटे बड़े बच्चों की, सूट की, जेंट्स की, लेडीज़ की, ब्राइडल काम, हर तरह का काम मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे, तो आपकी पसंद के हिसाब से सब चीज़ इसके ऊपर मिल सकती है। तो इसी तरह से ये मैंने सारे बटन्स लगा लिए थे और फिर इसको मैंने लूप्स के अंदर कर दिए थे। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से ये सारे काम पहले ही कर लिए जाते हैं। मैं इसको यानी कि जो बैक गला होता है उसके अंदर जॉइंट करने से पहले अगर बटन लगाने होते हैं या तुरपाई करनी होती है, मैं पहले ही कर लेती हूँ। मुझे यूँ करना आसान लगता है, क्योंकि अगर बैक गला जोड़ दो, आस्तीनें जोड़ दो तो वो बाद में तुरपाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी हमारे बिल्कुल खुला खुला होता है तो हमें आसानी से ये जॉइंट करने में परेशानी नहीं होती। हम आसानी से जॉइंट कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिए।